तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 का जो फाइनली संपूर्ण आंकड़ा है वो परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं टोटल आपकी जो सीटें थी वो 2,39,500 सीटों पर आपकी प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बट इन 2,39,500 सीटों के सापेक्ष 1,39,424 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया। ठीक है, बाकी सीटें जो है डीएलएड बीटीसी कॉलेजों की खाली रह गई। अब यहाँ सवाल ये कर रहे हैं कि आखिरकार बड़ी मात्रा में हमारी सीटें खाली हैं, अगर 1,90,000 ही हम मानकर चलें तो 39,000 भाई उधर यानी आप लगभग ये मानकर चलेगा कि 60-70 हज़ार सीटें आपकी पूरी तरह से खाली रह गई हैं। तो खाली सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया की डिमांड आप लगातार कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ एक आपके बीच में सनसनातीखेज खबर ये आ रही है कि डीएलएड बंद करने की मांग, है ना। भाई आपने एडमिशन लिया, अगर इस तरह की सूचनाएं आपके बीच में आ रही हैं तो इसकी क्या सच्चाई हो सकती है, इसकी पुष्टि हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। क्या वाकई में भविष्य में आपकी जो डीएलएड की डिग्री है वो अवैध हो सकती है, या डीएलएड आपका अगर बंद होता है तो क्या आपकी डीएलएड की कीमत खत्म हो जाएगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं 2024 में कब होगा एडमिशन, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाई आपने इस पेपर कटिंग को मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन इसमें कुछ सूचनाएं आपको नहीं समझ में आ रही थी कि आखिरकार क्या वाकई में ये जो डीएलएड बंद करने की मांग की जा रही, इस पेपर कटिंग को आपने भेजा है। ठीक है भाई, यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड का क्रेज कायम, है ना। इस चीज़ को देखने के बाद आपके मन में थोड़ी सी दुविधाएं ज़रूर आ रही हैं कि लोग शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो भाई जाहिर सी बात है सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। अगर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को देख लीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स बन रहे हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले चलिए हम आपके बीच में इस पेपर कटिंग को दिखाते हैं। तो देखिए आपके बीच में पेपर कटिंग लगी हुई है, बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आए। यूपी में 2018 के बाद नहीं आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब इसके अंतर्गत जो अभ्यर्थियों की डिमांड है शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड का क्रेज कायम, है ना। देख सकते हैं 2024 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। 2024 में 1,89,000 अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला। 2023 में 1,92,000 प्रशिक्षुओं ने लिया था। भाई ये डिमांड क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है ना। भाई जो कैंडिडेट बीएड भी किए थे वो भी कहीं ना कहीं डीएलएड को प्रेफरेंस में रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डीएलएड करने के बाद जो है वैकेंसी बेशक जो है पिछले कई सालों से नहीं आई है, लेकिन जब भी प्राथमिक विद्यालयों में वैकेंसी आती है तो एक बड़े पैमाने पर आती है। लेकिन वहीं अगर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि को देखा जाए तो भर्तियां आती ज़रूर हैं, लेकिन वो गिने चुने पदों पर आती हैं। कहीं 100 पदों पर आएगी, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 1000, इससे ज़्यादा नहीं आती। लेकिन अगर कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें 70,000, 65,000, 68,000 इस तरह से यानी बड़े स्तर पर भर्ती आती है और सिलेक्शन फाइनली इसमें ज़्यादा होता है ना। तो इस चीज़ को लेकर बीएड वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर प्रेफरेंस में रख रहे हैं, भैया हम बीएड भी कर लेंगे और उसके साथ साथ जो है डीएलएड, भाई हमने बीएड पहले से कर रखा, हम डीएलएड भी कर ले रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है परिषदीय स्कूलों में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आए, इसके बावजूद डीएलएड का आकर्षण बरकरार है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के लिए 12 मार्च को संपन्न प्रवेश प्रक्रिया में 1,89,000 जो है अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया। यह स्थिति तब है कि प्राथमिक स्कूलों में जो है सहायक अध्यापक भर्ती जो है 2018 के बाद नहीं आई। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती बंद है। आगे कहा जा रहा है कि डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए 2,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 18 फरवरी तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट और निजी कॉलेजों में प्रवेश दिए गए, जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में से 12 मार्च तक प्रवेश की अनुमति दी गई। अंतिम तिथि तक जो है 2,39,500 सीटों के सापेक्ष 1,89,424 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। वहीं अल्पसंख्यक जो है संस्थानों में 12,225 सीटों में से 9,460 पर
प्रवेश हुए हैं। पिछले साल 1,92,759 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। इस सत्र में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया। जानकारों की माने तो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर होने के बाद एक बार फिर जो है डीएलएड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। प्रशिक्षुओं का मानना है कि जब भी भर्ती आएगी उन्हें मौका मिलेगा। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी 1,89,424 प्रशिक्षुओं की पुष्टि की है। अब यहाँ देख लीजिए आपके बीच में ये आंकड़े क्या कहते हैं। 2021 का जो आंकड़ा है 2022, 23, 24 ये पिछले 4 सालों के आंकड़े हैं। 4 सालों के आंकड़ों में देख सकते हैं 2021 में इतनी सीटें थी, 2022 में इतनी थी, 2023 में इतनी थी, 2024 में इतने थे। ठीक, अब यहाँ एडमिशन की संख्या देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो एडमिशन हुए हैं मेरे भाई वो 2023 सत्र में हुआ था। 1,92,000 जो है 759 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है एडमिशन करवाया था। बाकी यहाँ 2024 का जहाँ तक सवाल है देख सकते हैं, उसके बाद 2024 में है। सबसे कम एडमिशन आपका 2022 में हुआ था, उसके बाद 2021 में भी एक बेहतर एडमिशन मिला था। ठीक है, बाकी आप जो आप कमेंट कर रहे थे कि क्या जो डीएलएड की डिग्री है वो ख़राब हो जाएगी या डीएलएड हमारा बंद हो जाएगा, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ डीएलएड आपका बंद नहीं होगा भाई। अगर आपने डीएलएड कर लिया है तो डीएलएड कोई भी डिग्री अगर आप लेते हैं, कोई भी कोर्स आप करते हैं, वो डिग्री कभी आपकी अवैध नहीं होती है ना। अगर आपने डीएलएड कर लिया, भविष्य में कभी भी अगर वैकेंसी आती है तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, बट उससे पहले आपको टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। रही बात डायरेक्ट एडमिशन की, तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया इस बार नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आप 2025 के मौके का इंतज़ार करें। 2025 में कब आएगा नोटिफिकेशन, अगर इसके बारे में हम कहें तो ये मानकर चलेगा कि मई जून तक आपके भाई जून के बाद ही आपके नोटिफिकेशन आने की जो है पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2025 में एडमिशन की प्रक्रिया हो सकता है इंटरमीडिएट के आधार पर हो। कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का डिसीजन भी इंटर के पक्ष में है। हालांकि परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा अपने पक्ष को रखा गया है। अब आगे क्या कुछ कैसे होता है, लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई में जो भी कुछ होगा मैं आपके बीच में बताऊंगा। अगर ग्रेजुएशन होता है तो भी ठीक है, इंटर होता है तो भी ठीक है, सारी चीज़ें मैं चैनल पर आपको बताने का प्रयास ज़रूर करूंगा। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।